चलिए देखिए, जय हिंद। इस क्लास में देखिए सबसे पहले ऊर्ध्वपातन का मतलब लिखवा दिए थे, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले ऊर्ध्वपातन में समझिए, अगर किसी ठोस पदार्थ को, किसको, अगर किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, जब गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये कोई ठोस पदार्थ है और इसको जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, अभी अपनी ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल देंगे, ठीक है। आइंस्टीन का समीकरण सुने हो ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि हमको अपनी ऊर्जा बदलनी पड़े, ठीक है। शांति से बैठिए और पढ़ाई करिए। देखिए ऊर्ध्वपातन, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, यहाँ से इसको ताप दिया जा रहा है, ठीक है। अब जब गर्म किया जा रहा है तो ये क्या होगा, सीधे वाष्प में बदल जाएगा। आई बात समझ में? द्रव में न बदले हुए किस में बदलेगा, सीधे वाष्प में। यानी जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव में न बदल के किस में बदल जाता है, डायरेक्टली वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। और उसे पुनः क्या किया जा सके, यानी जब ठोस बनेगा, वाष्प बनेगा तो फिर से उसे ठोस बनाया जा सकता है। वही क्रिया वाष्प मतलब ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? बताया गया कपूर, क्या कपूर को अगर गर्म करते हैं तो ध्यान से देखे होंगे, जब पूजा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दिखाई नहीं, उसमें धुआं निकलता है, नहीं, वाष्प निकलता है। बात समझ में आ रही है? धुआं टाइप का नहीं निकलता, लेकिन लगेगा कि धुआं ही है, ठीक। और होता है अमोनियम क्लोराइड, मोमबत्ती होगा ना। हाँ, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है ऊर्ध्वपातन में? चलो बंद कर। चलिए देखिए ध्यान से इधर। अरे महाराज देखिए, संगणन कुर्सी पा गया तो मतलब खूब महाराजा की तरह बैठा है, देखो भूलते नहीं। चलो देखो संगणन क्या कहलाता है, ध्यान से समझिए। संगणन किसी पदार्थ की वह प्रतिक्रिया है, यानी किसी गैस को, यानी किसी गैस का मतलब जो वाष्प में हो, गैस का मतलब उड़ता रहता है ना, तो वाष्प भी तो उड़ता रहता है। अब किसी गैस को या वाष्प को जब इस क्या किया जाता है, द्रव में बदल दिया जाता है, यानी वाष्प है, ठीक, उड़ रहा है, और उसके बाद उसको क्या किया जाए, किस में बदल दिया जाए, द्रव में बदल दिया जाए, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, संगणन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे अब सोचिए नदी है, देखिए तालाब में पानी भरा है ना, अब ये धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ेगा। वाष्प बनने के बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाके बादलों में जम जाएगा, मतलब आसमान में। वहां पे ऊपर जाते जाते तापमान कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ तापमान जैसे जैसे कम होता है तभी तो बर्फ बनता है। अब तापमान कम हो जाएगा तो ऊपर जम जाएगा, लेकिन जब वायुमंडलीय दाब जब बढ़ेगा, ताप, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगेगा, जिससे क्या होगा, बारिश होने लगती है। तो कभी कभी पूछता है किस क्रिया के दौरान बारिश होती है, तो संघनन की क्रिया के दौरान क्या होती है, बारिश होती है। तो बारिश किस कारण होती है, जान गए? कोई दिक्कत? चलो आगे। अब जो तापमान के पैमाने होते हैं उसको समझते हैं। तापमान मापने के 4 प्रणाली होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले होता है, सबसे बड़ा होता है केल्विन होता है, ठीक है। अगर किसी पदार्थ का ताप केल्विन में नापा जाएगा तो क्या होगा, देखिए केल्विन पैमाने पर ताप, ठीक है, वही है। पहला बात है कि केल्विन पैमाने पर ताप जो होगा कितना होगा, अगर केल्विन में नापना है तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में जितना होगा उतना, आप प्लस उसमें 273.16। याद है कि दशमलव के बाद वाले अंकों को नहीं लिया जाता, इसलिए लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अगर कोई भी मान डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा और उसको कहेगा केल्विन में बदलिए, तो उसके साथ कितना 273 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे वही लिखे हैं, डिग्री सेल्सियस पैमाने का ताप और प्लस 273.16, ठीक है। तो इधर वाले अंकों को नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसानी रहे, ठीक है, कैलकुलेशन इसलिए। और वही बात इसमें इंग्लिश में लिखे हैं, टीके का मतलब ये तापमान ऑफ केल्विन। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर ऑफ केल्विन, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में ताप, और यहाँ पे 273, क्लियर। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 273 केल्विन। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब अगला सूत्र नोट करिए। देखिए अगर पूछेगा, अगर कहेगा कि सेल्सियस पैमाने पर ताप, सेल्सियस का मतलब डिग्री सेल्सियस, डॉक्टर जाते हैं ना, जानते हैं ना को डिग्री का बुखार है हुए। अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ताप बोलेगा तो केल्विन पैमाने का ताप और -273
बात समझ में आ रही है? अभी इसका जब नहीं समझ में आया जिसको ना, अभी जब वो बताएंगे क्या बोला जाए न्यूमेरिकल, इसके आधार पे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। फ़ारेनहाइट F बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अभी हम इस पे सूत्र बताएंगे, मतलब सवाल बताएंगे, ठीक है। लिखिए, एक समझाते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलिए। केल्विन में, केल्विन और सेल्सियस जिसमें आता है वही वाला फार्मूला रखना है, लेकिन क्या केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर अभी हम फार्मूला बताए हैं डिग्री सेल्सियस, बताए कि नहीं बताए, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, 0.16 जो भी है। तो के बराबर एक फार्मूला मिला डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पे एक बात बताइए, के बराबर डिग्री सेल्सियस कितना, डिग्री सेल्सियस 200, समझ में आ रहा है? और प्लस कितना 273.16। अब इसको जोड़ लीजिए इधर ध्यान से, 200.00 और यहाँ पे 273.16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 1, 3, 7, 2, 2, 4, यानी कुल मिला के इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 473.16 केल्विन। समझ में आ रहा है? यस सर। आसान है कि नहीं है? यस सर। चलिए, तो एक मतलब है